हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल आया था मन्नू घर और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट ध्रुव के शूज़ लेने के लिए, क्योंकि ध्रुव के शूज़ की ना लाइट ख़राब हो गई है और ध्रुव को लाइट वाले शूज़ ही पसंद है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शूज़ की शॉप पर और यहाँ पर ना ध्रुव शूज़ पहन के ट्राई कर रहा है। ध्रुव को ना दो तरह के शूज़ अच्छे लगे थे, लेकिन ध्रुव के पापा ने बोला है एक फ़ाइनल करने हैं। तो ध्रुव ने यहाँ पर ट्राई करके देख रहा है कि उस लाइट कैसी है। तो ना हमने फाइनली एक शूज़ ले ही ली हैं ध्रुव के लिए। और इतने ही देर में ना मुझे यहाँ पर नज़र आ गई थी जूतियाँ। मुझे ना जूतियाँ लेनी थी और जो जूतियाँ मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी वही जूतियाँ मुझे नज़र आ गई, जो की थी घुंघरू वाली जूतियाँ। तो मैंने ध्रुव के पापा को बोला कि मैं भी एक जोड़ी जूतियाँ ले ही लेती हूँ। ध्रुव के पापा ने बोला है ठीक है, जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। तो फाइनली मुझे ये वाली जूतियाँ पसंद आ गई थी। तो मैंने भैया को बोला है मेरा साइज़ निकालने के लिए, जो भी मेरी जूतियों का साइज़ है वो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जूतियाँ कर ली हैं ट्राई और मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी ये जूतियाँ। मैं बहुत टाइम से ऐसी जूतियाँ ढूंढ रही थी लेकिन मिल ही नहीं रही थी, लेकिन आज हम लोग मार्केट आए तो मुझे ये जूतियाँ नज़र आ गई। तो मैंने भी ये जूतियाँ ले ही ली हैं। आप लोग बताइएगा ये जूतियाँ कैसी लगी हैं आपको। शूज़ और जूतियाँ लेने के बाद अब हम लोग आ गए थे चूड़ी वाली शॉप पर, क्योंकि मुझे मम्मी जी के लिए लेनी थी करवा चौथ के लिए चूड़ी। लेकिन मम्मी जी ने चूड़ियाँ मना कर दिया था, तो इसीलिए मैंने ले लिए हैं कड़ों के सेट। और भैया की दुकान पे ना बहुत अच्छे अच्छे कड़ों के सेट मिल जाती है, तो इसीलिए मैंने मम्मी जी के लिए कड़ों का सेट ले लिया, जिससे कि मम्मी जी डेली यूज़ में ये कड़े पहन पाएंगी। और बहुत अच्छे लग रहे थे ये कड़े। तो मैंने भैया को बोला भैया इसमें 2 सेट निकाल दो, लेकिन मुझे ना मम्मी जी के साइज़ के 2 सेट नहीं मिल पाए, तो इसीलिए मैंने एक सेट ही ले लिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेस वाली शॉप पर। यहाँ से मैं लेती हूँ अपने दुपट्टों की लेस और लटकन जो भी मुझे चाहिए होती है वो, क्योंकि भैया की शॉप पर ना बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है लेसों की भी और लटकन की भी। तो यहाँ से मैं 2-3 तरह की लेस ले लूँगी, क्योंकि अब जल्दी ना लेस वगैरह लेने नहीं आ पाते हैं हम लोग। तो यही वजह है कि मैं एक साथ 2 से 3 दुपट्टों की लेस ले ही लेती हूँ, जिससे कि मुझे जब भी दुपट्टों में लगवानी होती है तो मैं लगवा लेती हूँ। और भैया से ना मैंने इतनी ही देर में बोला था कि भैया मुझे ना दुपट्टा भी डेकोरेट कराना है, तो क्या आप मेरा दुपट्टा डेकोरेट करवा पाओगे। तो भैया ने बोला है हाँ हम करवा देते हैं, आपको जैसी भी लेस लगवानी हो आप मुझे बता दो। और नेट भी हमारे पास होता ही है, तो आप वो भी बता सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। और फिर इतनी देर में भैया ने बोला कि मैंने कुछ चुन्नियाँ डेकोरेट करके भी रखी हैं, अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए। तो मैंने भैया को बोला है ठीक है भैया आप मुझे दिखा दो, क्या पता मुझे वही दुपट्टे पसंद आ जाएँ। तो इतने ही भैया का सेल्समैन जो है वो दुपट्टे लेकर आ भी गया है। आप लोग देखिए कितने सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं, और ये भी दुपट्टे भैया ने डेकोरेट किए हुए हैं, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे और मैंने ध्रुव के पापा को दिखाए भी। दुपट्टे देखने के बाद अब हम लोग आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पर, क्योंकि मुझे लेनी थी दीदी के लिए लिप शेड्स। दीदी ने बोला था उनको लिप शेड्स चाहिए, तो मैं आ गई थी कॉस्मेटिक की शॉप पर दीदी के लिए भी लिप शेड्स लेने। और मैंने सोचा एक दो मैं भी ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे लिप शेड्स लेना बहुत अच्छा लगता है। जबकि अभी मैं कुछ दिनों पहले भी ध्रुव के पापा के संग लेकर गई थी लिप शेड, लेकिन मुझे 2-3 लिप शेड्स नहीं दिखे, तो मैंने सोचा ये मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने लिप शेड्स लिए और फिर हम लोग आ गए थे जूस वाली शॉप पर, क्योंकि ध्रुव को पीना था गन्ने का जूस। तो हम लोग जूस पीने लगे थे और साथ ही में हमने ले लिए थे कचौड़ी और समोसे, क्योंकि बच्चे के साथ हम लोगों का भी मन हो ही गया था ये सब चीज़ें खाने का। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपने कचौड़ी समोसे और जूस को एंजॉय। शॉपिंग और पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वापस से घर के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, मार्केट है हमारे घर के पास में ही, तो हम लोग वापस भी आए थे ई रिक्शा से ही घर। और यहाँ पर मन्नू कर रहा था अपनी बातें, जो कि उसकी बातें कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। और हम अब लोग पहुँच चुके थे घर पे, और घर पे अब पहुँचते पहुँचते ही ना हमें शाम हो ही चुकी थी, तो चाय का टाइम हो ही गया। तो मैंने घर पे जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और फिर मैं बनाने लगी थी शाम की चाय। और चाय बनाने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं मैं वो करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ना थोड़े बर्तन थे सिंक में, क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे तो बर्तन पड़े थे। तो मैं आकर
चाय बनाई है मैंने और फिर मैं कर दूँगी थोड़े बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं, झाड़ू निकालना, खाना बनाना, मैं वो सारे काम पूरे करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने इवनिंग के काम जो भी मेरे होते हैं वो। चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं घर में सभी को दे दूँगी चाय और मैं भी शाम की चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं मैं वो करूँगी और फिर बनाऊँगी मैं डिनर और देखती हूँ आज डिनर में मैं क्या बनाऊँगी। और आज मम्मी जी का फ़ास्ट भी है तो मैं मम्मी जी के लिए प्रसाद भी बनाऊँगी, जो भी माता रानी के भोग के लिए बनाना होता है वो। तो वो तो बनेंगे आलू और रायता, यानी कि छुके हुए आलू बनाऊँगी मैं और रायता बनाऊँगी। और बाकी डिनर में क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे अभी। और यहाँ पर ना मैं करने लगी हूँ अपने प्रसाद बनाने की तैयारी, यानी कि भोग बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्च और धनिया कट कर लिया है। और आज पापा जी ने बोला है घिया चने की दाल बनानी है, क्योंकि नवरात्रे हैं तो पापा जी ने बोला है हरी सब्जियाँ अच्छी से खाओ, जिससे कि ना 9 दिन हम लोग अच्छे से हरी सब्जियाँ खा लें। तो यहाँ पर पापा जी ने बोल दिया है घिया चने की दाल बनाने के लिए। और मैं बना रही हूँ माता रानी के भोग के लिए आलू की सब्जी और रायता। तो यहाँ पर ना मैं साथ में अपनी सब्जी भी छोंक दूँगी, जिससे कि मेरा खाना है ना वो टाइम से रेडी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव ना फिर परेशान करता है इसीलिए। और यहाँ पर मन्नू आ गया था बीच में और मैं मन्नू से बातें करने लग गई थी। मैं कर रही थी अपना डिनर तैयार और मम्मी जी करने लगी थी यहाँ पर पूजा। आप लोग देख सकते हो मम्मी जी कर रही हैं शाम की पूजा। और इस टाइम बज रहे थे शाम के 6:30। मम्मी जी शाम को 6:30 से 7 के बीच में ही शाम की पूजा करती ही हैं। तो मम्मी जी करने लगी थी माता रानी की पूजा और मैं करने लगी थी, मम्मी जी ने जो भी मुझे भोग का प्रसाद बोला है बनाने के लिए वो कर रही थी मैं रेडी। और मैं आज भोग के प्रसाद के लिए बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और रायता, जो कि मैं खीरे का रायता बनाने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी जी ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की नहीं खाती हैं प्रसाद में। भोग के जो कहते हैं ना व्रत खोलना और उसके बाद ये सब चीज़ें खाना, कुट्टू के आटे की कचौड़ी, पूरी या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं खाती हैं। मम्मी जी बस थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, दही या रायता ऐसे कुछ भी हो वो खा लेती हैं। तो हम भोग के लिए भी वही बनाते हैं प्रसाद। यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी करने लगी हूँ अपने डिनर की तैयारी करना, क्योंकि ना 6:45 हो ही गए थे मुझे इन सब कामों में, जैसे आलू उबालना या सब्ज़ी को कट करना या कुछ भी चीज़ें हैं वो करते करते टाइम हो ही जाता है। और यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी करने लगी हूँ अपने काम। तो मैंने तवा रख दिया है, तवे पे मैं जीरे और हींग को भून लूँगी, जिससे कि मैं अपने रायते में जीरा और हींग को डाल पाऊँ। और साथ में ही मैं चढ़ाने लगी थी सब्ज़ी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ घिया चने की दाल। और उसके साथ में ही मैं बना लूँगी अपने आलू भी। और अरुण गए थे दही लेने के लिए, तो मैं दही आते ही कर लूँगी अपना रायते को रेडी। तो जल्दी जल्दी ना मेरा खाना रेडी हो ही जाएगा। तो लगभग ना मेरा खाना जो था डिनर वो 7:30 बजे तक रेडी हो ही गया था। और आप लोग देख सकते हैं मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लगती हूँ शाम के टाइम के, क्योंकि ध्रुव की वजह से ना मुझे डर लगता है कहीं वो परेशान करना स्टार्ट कर देगा ना तो मेरा काम बीच में ही रुक जाता है। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम के जो भी मेरे काम होते हैं ना वो करती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैं करने लगी थी अपना भोग तैयार। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी। और साथ में मैंने ना खीरे को कट कर लिया है अच्छे से। और फिर अब मैं इसको कर लूँगी कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ खीरे का रायता, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। आज मैं पूजा के लिए बनाने वाली हूँ खीरे का रायता और आलू की सब्ज़ी। तो दोनों ही चीज़ ना मेरी रेडी हो जाएगी। तो आलू ना ज़्यादा मसाले वसाले वाले तो बनते नहीं हैं, सिंपल से आलू बनते हैं पूजा के प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैं आलू डाल दूँगी डायरेक्ट घी के साथ ही। तो घी में मैंने जीरा डाल दिया और जीरा डालने के बाद डाल दिए हैं अपने आलू। और आलू के साथ हरी मिर्च और हरा धनिया, यही चीज़ें डाली हैं और कोई भी मसाला नहीं डालते हैं हम प्रसाद के लिए जो भी सामान बनाते हैं उसमें। तो मेरी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है और मैं मम्मी जी को दे दूँगी पूजा के लिए भोग का प्रसाद। और मम्मी जी यहाँ पर लगा देंगी माता रानी को भोग। चावल रुचे
जी का दिया मोहन जी के आगे, इसमें हमीरो कुछ नहीं लागे। आप ही भोग लगा महारानी, आप ही भोग लगा महारानी, ऐसो भोग लगयो महारानी, ऐसो भोग लगयो महारानी। तो आज के मेरे इस व्लॉग का हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पर हो जाएगा एंड। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।